Hello, everyone. Welcome to another podcast of Explore My University. Myself, Dr. Dumesh Magendra, and today I am with one of the most demanding professor, you can say, of anatomy for the medical students, जो आज कीरोव स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में आए हुए हैं और उन्होंने बच्चों की क्लासेस भी ली है और 7 days कंटिन्यूस क्लासेस चली है। पूरे एनाटमी के टॉपिक्स उन्होंने ख़त्म करवाया, टेस्ट भी हुआ और उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा और क्या क्या चीज़ें बच्चों को ध्यान में रखना चाहिए ताकि उनके जो नेक्स्ट का एग्ज़ाम है, चाहे वो एफएमजी का एग्ज़ाम हो, चाहे वो बच्चे नीट पीजी का एग्ज़ाम देने वाले, कोई भी XYZ एग्ज़ाम होने वाला है, तो उनके लिए क्या क्या चीज़ें पहले दिन से उनको तैयारी करनी चाहिए और कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, उन सब के बारे में इस वीडियो पे हम डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस न्यू वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद सर कि सर अपना इंट्रो देंगे और हम आगे फिर उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। सर First of all, thank you, Dr. Tumesh, for this beautiful platform. I was able to interact with the students. Teaching is my passion, and myself, Dr. Shrikant Verma, author and international educator. I am taking the classes across 34 plus countries along with the offline the online classes. So the beautiful experience in this Kiro University, we taken the classes from the 10 a.m. to the 6 p.m. and completed all the entire anatomy with the FMG point of view. Also the university questions we covered here, and right now the FMG is being every year it is being little bit tough and more competitive. So this is one very nice orientation class for the students, and students also shown the very good interest. And what I will say to the students that regularly from the since first year, if they are reading regularly every day 2 to 3 hours, and suppose they are in the first year, so they must complete the first MBBS subjects, then they are going to the second MBBS, they must complete the second MBBS subjects with theory as well as MCQs practice are very important, because nowadays the MCQs step by step they are being more difficult, and every year more and more students they are joining in the stream, so competition is rising. So this is the one very beautiful initiation by Dr. Dumesh, that we are taking the classes since the first year. So I used to tell every time कि आप जब भी किसी मेडिकल यूनिवर्सिटी पे आओ, भी चाहे वो रशिया की हो, किर्गिस्तान की हो, जॉर्जिया की हो, आपको फर्स्ट डे से आपको इंडिया के लाइसेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन पे लग जाना चाहिए। आप ये मत सोचो कि आप एज अ फॉरेन स्टूडेंट हो तो आपको इंडिया में बहुत बाद में एग्ज़ाम देना है तो आप लेट प्रिपरेशन चालू करोगे। पहले के टाइम पे वन लाइनर क्वेश्चंस आते थे। जब मैं एफएमजी दे रहा था उस टाइम पे धीरे धीरे वो चेंजेस आए और तब से क्लिनिकल क्वेश्चन है, और आज के डेट में हम जो क्वेश्चंस देखते हैं वो काफ़ी ज़्यादा पूरे के पूरे पेपर ही क्लिनिकल ओरिएंटेड है। बट उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए, और प्रैक्टिस करने के लिए आपको फर्स्ट ईयर से बैठना पड़ेगा पढ़ने के लिए। तो सर राइट टाइम कौन सा होता है जब बच्चों को तैयारी करनी चालू कर देनी चाहिए? डॉक्टर डुमेश, मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा कि जब भी हम फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ जाते हैं, वहाँ के इन्वायरमेंट को देखते हैं, तो अक्सर ये सुनने के लिए मिलता है कि सीनियर बच्चों को बोलते हैं, फर्स्ट ईयर के बच्चों को, सेकेंड ईयर अभी से क्या पढ़ रहा है, आराम से पढ़ना, फोर्थ ईयर में पढ़ना, फिफ्थ ईयर में पढ़ना। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी रहती है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो जाता है, बर्डन बहुत हो चुका होता है। एज आई टोल्ड दैट कॉम्पिटिशन एवरी ईयर इट इज़ इंक्रीजिंग, एंड क्वेश्चन पैटर्न इज़ ऑल्सो चेंजिंग एवरी ईयर। जैसा आपने अभी बताया, पहले वन लाइनर था, फिर इमेज बेस्ड क्वेश्चन आए, फिर लंबे क्वेश्चन आ गए, फिर इंटीग्रेटेड क्वेश्चन आ गए। अब आने वाले टाइम में नेक्स्ट पैटर्न आने वाला है, तो पैटर्न का काम है चेंज होना, वो तो चेंज होगा ही होगा। तो आज के हिसाब से जो बच्चे आ रहे हैं उनको फर्स्ट डे से ही थोड़ा थोड़ा करके पढ़ना चालू कर देना चाहिए। फोर्थ ईयर में पहुंचने के बाद फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर के सब्जेक्ट्स तो छूट गए, तो बच्चा फोकस नहीं कर पाता। वो फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर के सब्जेक्ट पढ़े कि फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर के सब्जेक्ट पढ़े। इसलिए अगर आपके कॉलेज में सीनियर्स ये कह रहे हैं कि आराम से पढ़ना, बाद में पढ़ना, तो ये बहुत बड़ा झूठ है। कंपटीशन बढ़ रहा है बच्चों, बिल्कुल ध्यान रखो। फर्स्ट ईयर से ही थोड़ा थोड़ा करके, ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके आदत डालना चालू कर लो। थ्योरी पढ़ो, MCQs की प्रैक्टिस करो और टेस्ट देते चलो। तो फर्स्ट ईयर की चीज़ों को फर्स्ट ईयर में निपटा दिए, सेकेंड ईयर की चीज़ों को सेकेंड ईयर में निपटा दिए, थर्ड ईयर की चीज़ को थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर और फिफ्थ ईयर की चीज़ को फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर। तो जैसे ही आपने इसको क्रॉस किया, आप एग्ज़ाम देने के लिए पहुँचे, तो बर्डन रहा ही नहीं, आपने सारी चीज़ें कर ली। अब बस आपको रिवाइज करना है चीज़ों को, ठंडे दिमाग से एग्ज़ाम में बैठना और क्रैक करना है।
ये मेरी गारंटी है, अगर आप फर्स्ट ईयर से रेगुलर 2-3 घंटे रोज पढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली आप फ्रेशर में एग्ज़ाम को क्रैक करेंगे ही करेंगे। अदरवाइज़ होता क्या है कि आप दिल्ली में जाएंगे, गौतम नगर में देखेंगे, वहाँ पर लोग बेकार सी ज़िंदगी, 2-3 ड्रॉप, 4 ड्रॉप, 5 ड्रॉप ऐसे होते हैं कि 10-10 ड्रॉप लेकर के लोग बैठे, उनके एग्ज़ाम ही नहीं निकल रहे हैं। कई सारे फिर बच्चे ऐसे होते हैं कि वो हिम्मत हार चुकते हैं और फिर उसके बाद फिर वो बस अपना मेन स्ट्रीम छोड़ देते हैं और 10,000 20,000 की नौकरी करते हुए ज़िंदगी बिताते हैं। तो बस एक सवाल है कि क्या हम 10-20 हज़ार की नौकरी करने के लिए, MBBS करने के लिए अपने देश को छोड़ करके, अपने पेरेंट्स के सपनों को छोड़ करके हम यहाँ पर आए थे? तो उनके सपनों को पूरा करने के लिए हमको प्रॉपर फर्स्ट डे से ही थोड़ा थोड़ा पढ़ना चालू कर देना चाहिए। तो जैसे कि सर ने बताया, लाइक जो बच्चे यहाँ पर एनरोल हो गए हैं उनको तो खासकर ध्यान रखना है, और जो बच्चे अब्रॉड आना चाहते हैं तो वो भी बिल्कुल सतर्क रहो कि आप अब्रॉड में आके आप घूमने नहीं आ रहे हैं, पहली चीज़। दूसरा चीज़ ये है जो मेन आपको सोचने वाली बात है, आपके लाइक पेरेंट्स का काफ़ी ज़्यादा पैसा लगा हुआ है, आप क्लासेस अटेंड नहीं करेंगे। लाइक जो प्रोफेसर हम इंडिया से लेके आ रहे हैं उनकी क्लासेस आपको ज़रूर करनी चाहिए। तो क्या है, वो रेगुलर बेसिस पर अगर आप फर्स्ट ईयर से ये चीज़ों पे ध्यान देंगे ना, तो एट द एंड आपका ही रिज़ल्ट अच्छा होगा। और उसके लिए जो फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं वो हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं तैयारी, और लाइक जो अपकमिंग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी हम बहुत सारी चीज़ें प्लान कर रहे हैं, ताकि जो आपकी 6 साल की जर्नी वो काफ़ी ज़्यादा ईजी रहे, और आप जब भी एग्ज़ाम में बैठो तो आपका एग्ज़ाम क्रैक हो ईज़िली, ताकि आपके लाइक पेरेंट्स को भी सोचने की ज़रूरत ना पड़े कि आप अब्रॉड जाके कोई गलती तो नहीं किए। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये हैं कि छोटे इंफ्रास्ट्रक्चर में पढ़ने के बाद भी, खासकर मैं बताना चाहूँगा जैसे किर्गिस्तान वगैरह की यूनिवर्सिटीज़ हैं, बहुत छोटे छोटे इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, बट उनकी सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जिन्होंने फर्स्ट ईयर से तैयारी करवाई है। तो वो जब बच्चे यहाँ पर इंडिया में आके प्रैक्टिस करते हैं तो लाइक इंटर्नशिप के लिए एग्ज़ाम देते हैं FMG का, तो उनके लिए वो जर्नी काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाती है। वो 3 महीने 4 महीने में अपना रिवाइज़ करके एग्ज़ाम क्रैक कर लेते हैं। बट वही अगर हम बात करें दूसरी कंट्रीज़ की, जहाँ पर बच्चा सिर्फ़ और सिर्फ क्लासेस के बारे में सोचता है जो कि यूनिवर्सिटी में चलेगी, और उनके सीनियर्स भी वैसे ही गाइड करते हैं कि कोई बात नहीं बेटा, चला लेंगे। वो चला लेंगे के चक्कर में वो आगे बढ़ता जाता है, और आखिरी में वो सीनियर भी चला जाता है, और वो जो उसका जूनियर जिन्होंने उन्हें गाइड किया था वो भी चला जाता है। तो आज के डेट में एग्ज़ाम पे फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपका नीट नहीं निकला, कोई बात नहीं, आप अब्रॉड आओ, कोई इशू नहीं होगा। यहाँ पर जो भी क्लासेस होगी हम रेगुलर बेसिस पे वो सारी चीज़ें कंडक्ट करेंगे, ताकि आपको लाइक 5th ईयर तक हम कोशिश ये कर रहेगा कि 5th ईयर तक आपके सारे मेजर सब्जेक्ट्स ख़त्म हो जाए, जो कि आपके एग्ज़ाम्स को लेकर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सो सर, कुछ मैसेज देना चाहोगे जो और अपकमिंग स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पर आए हैं बच्चे जो ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, उनके साथ आपका इंटरेक्शन तो हुआ, उनके साथ इंटरेक्शन कैसा रहा आपका, प्लस आप जो फर्स्ट ईयर में आने वाले बच्चे हैं उनके लिए कुछ मैसेज देना चाहोगे? बिल्कुल। यहाँ पर सारे बच्चों से बात हुई तो फ़ॉरेन में आते हैं बच्चे तो एडजस्टमेंट में टाइम लगता है, और उसके बाद धीरे धीरे वो एडजस्ट हो जाते हैं। यहाँ पर फ़ॉरेन में एक अच्छी चीज़ ये है कि इंडिया में जो स्ट्रेस होता है वैसा स्ट्रेस यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पर बच्चों के पास कंपैरेटिवली इंडिया के बच्चों से टाइम ज़्यादा है। तो ये बच्चों के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उस टाइम को किस में यूज़ करें। अगर सही गाइडेंस मिलता है, सही मेंटरशिप मिलता है, जैसा कि आप यहाँ पर क्लासेस लगा रहे हैं, टीचर प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो इस तरीके की चीज़ें रहती है, स्टडी वाला इन्वायरमेंट मिलता है, तो बच्चा स्टडी में फोकस करता है, तो उसकी एक संगति बनती है। लेकिन अगर मान लो बच्चा उस टाइम को घूमने फिरने में निकाल दे तो वहाँ पर वो टाइम वेस्ट हो रहा है। तो अगर इंडिया की कंपैरिजन करें तो इंडिया में स्ट्रेस ज़्यादा है, यहाँ स्ट्रेस कम है। तो ये यहाँ के बच्चों के लिए ड्रॉबैक है, इंडिया के बच्चों के लिए यहाँ के बच्चों के लिए बेनिफिट है, लेकिन इंडिया के बच्चों को ड्रॉबैक है। और अगर हम देखें तो यहाँ के बच्चों के पास टाइम ज़्यादा, तो अगर उसको स्टडी में यूज़ करें तो यहाँ के बच्चों के पास बहुत बढ़िया ये अपॉर्चुनिटी है। इंडिया में बच्चा स्ट्रेस में है, लेकिन वहाँ पर रेगुलर कंटिन्यू पढ़ रहा है। ओके, तो यहाँ के बच्चों को चाहिए कि जो टाइम इनके हाथ में है तो उसको पढ़ने लिखने में ज़रूर यूज़ करें, और उसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। दिन का 2-3 घंटा अगर वो रेगुलर फर्स्ट डे से पढ़ते चले जाते तो बहुत अच्छा कर लेंगे। तो ये मैं सलाह ज़रूर दूंगा कि रेगुलर स्टडी करें, और अगर एग्ज़ाम क्रैक करना है तो फिर से मैं कहूँगा रिविज़न इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन स्टडी। हम पढ़ तो लेते हैं, लेकिन पढ़ते हैं और चीज़ों को भूल जाते हैं। चीज़ों को याद करने के लिए रिवाइज़ करना बहुत ज़रूरी है।
इसलिए एक लाइन जो मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ कि आई डोंट फियर फ्रॉम द पर्सन हु प्रैक्टिस द 10,000 किक्स, बट आई फियर फ्रॉम दैट पर्सन हु प्रैक्टिस द वन किक फॉर द 10,000 टाइम। ये एक चीज़। तो हमको क्या करना है, रिवीजन करना है। दूसरी चीज़ जो मैं अक्सर बच्चों को कहता हूँ, रणभूमि में खेलने से पहले मनोभूमि में खेला जाता है। यानी कि जब हम एफएमजी का एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपना गेम प्लान बना के चलें। हम अपना एग्ज़ाम किस तरीके से देना है, एमसीक्यू की प्रैक्टिस कैसे करनी है, टेस्ट कैसे देना है, वो सारी चीज़ें हमको करनी है। तो हमको एक गेम प्लान बनाना है और उस गेम प्लान पर ट्रस्ट करना है। अपने पेरेंट्स पर ट्रस्ट करना है, गॉड पर ट्रस्ट करना है, टीचर्स पर ट्रस्ट करना है, खुद पर ट्रस्ट करना है, नोट्स पर ट्रस्ट करना है। और लास्ट टाइम में जब हम एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं तो होता क्या है कि बच्चे, अरे उसने तो ये पढ़ा है, इसने तो ये पढ़ा है, उसने तो ये पढ़ा है, मैं भी वो पढ़ लेता हूँ। तो लास्ट टाइम में हम गेम प्लान चेंज कर देते हैं। तो इसके लिए मैं अक्सर बच्चों को कहता हूँ कि एवरीवन हैज़ अ गेम प्लान, बट दे चेंज आफ्टर द फर्स्ट पंच ऑन द माउथ। तो जब चेहरे पे पहला घूसा पड़ता है ना एग्ज़ाम हॉल का, जैसे एग्ज़ाम का टाइम पास आता है तो हर कोई अपना गेम प्लान चेंज कर देता है कि नहीं यार मैं ये पढ़ लूँ वो नहीं। आपने 5 साल जो गेम प्लान बनाया है उस पर फिक्स रहो, अपने नोट्स पढ़ो, अपने टीचर पर ट्रस्ट करो, गॉड पर ट्रस्ट करो, पेरेंट्स पर ट्रस्ट करो, खुद पर ट्रस्ट करो और उसी चीज़ को बार बार रिवाइज करो, ठंडे दिमाग से एग्ज़ाम दो। आपका फ्रेशर में सिलेक्शन होगा ही होगा अगर आप ये 3 चीज़ों को फॉलो करते हैं तो। फिर से विचार, विश्वास, कर्म, परिणाम। अपना गेम प्लान अच्छे से बनाओ, विचार करो, फिर उसके बाद विश्वास, उस चीज़ पर विश्वास करो, अपने पेरेंट्स पर विश्वास करो। यहाँ पर डॉक्टर डोमेश ने जो आप लोगों को व्यवस्थाएं दी हैं, जो पढ़ाई लिखाई का प्रोसेस चल रहा है, जो यूनिवर्सिटी का प्रोसेस है, इस पर हमको विश्वास करना है और अपनी पढ़ाई करते रहनी है, कर्म करना है रेगुलर का 2-3 घंटा। और जब हम ये चीज़ें प्रॉपर करेंगे तो परिणाम कैसे नहीं आएगा, विचार, विश्वास, कर्म, परिणाम। ये मैं आप सभी बच्चों को कहना चाहूँगा। सो थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत अच्छा गाइड किया हमारे फ्यूचर स्टूडेंट्स को और जो स्टूडेंट्स यहाँ पर ऑलरेडी पढ़ रहे हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। ये पॉडकास्ट, इसी तरीके के और भी पॉडकास्ट आपके लिए हम लेके आएंगे और जो कि आपके लिए ना कि सिर्फ एफएमजी तक, नीट पीजी और भी जो जितने एग्ज़ाम्स होते हैं सबके लिए हेल्पफुल हो। और जैसे कि हम हमेशा कहते हैं कि हम स्टूडेंट्स के लिए हमेशा खड़े हैं और जब भी बच्चों को एजुकेशन के रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए रहेगी, वी विल ऑलवेज गाइड यू। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ डू द लाइक बटन एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, विद योर फैमिली और लाइक पूरे मेडिकोस तक ये बात पहुंचाओ कि श्रीकांत सर खीरोव स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में आए और उन्होंने बहुत अच्छा गाइड किया बच्चों को। और टिल द नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।